नमस्कार सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशन भोगियों के आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ टाइम्स के फ्रेश वीडियो में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। 1.25 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए 5 बड़ी धमाकेदार खबर निकल के सामने आ रही है, जिसमें हम बात करने वाले हैं केंद्रीय कैबिनेट में बदलाव के बाद मंत्री आए एक्शन में। जल्द जारी होगा केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और एरियर। साथ में बात करेंगे आपके महंगाई भत्ते का मीटर कहां तक पहुंचा है, साथ में सैलरी, ग्रेजुटी, रिटायरमेंट सहित पेंशन बढ़ोतरी पर बड़ी अपडेट जानेंगे। ये सारी जानकारियां, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है, आप यदि इस YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में घंटे के निशान को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को सोशल मीडिया लिंक जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर आदि के माध्यम से शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो साथियों, बात करने वाले हैं आपके महंगाई भत्ते पर आई है बड़ी अपडेट। केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल के बाद अब मंत्री आ गए हैं एक्शन में। अब जल्द जारी होगा केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता, लेकिन उससे पहले बता दें कि आपका वर्तमान में कितना महंगाई भत्ता हो गया है। तो 7वें पे कमीशन से अच्छी खबर निकल के सामने आ रही है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, जुलाई में 3% डीए की बढ़ोतरी संभव, सितंबर से इतना मिलेगा एरियर। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि 7वें पे कमीशन से लेटेस्ट अपडेट निकल के सामने आ रही है। लगभग 1.25 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है। दरअसल जुलाई 2021 में महंगाई भत्ता कितना बढ़ेगा, इसके आंकड़े हैं वो सामने आ चुके हैं। जनवरी से मई तक के AICPIN यानी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े जारी हो चुके हैं और इन आंकड़ों के मुताबिक महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी संभव है। 7वें वेतन आयोग के तहत सभी केंद्रीय कर्मचारियों को अभी फिलहाल 17% के हिसाब से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, जबकि पिछली 3 किस्तों की डीए बहाली हो जाएगी, तब ये आपका महंगाई भत्ता है वो 31 या 32% हो जाएगा। इसमें जनवरी 2020 में डीए में 4% की बढ़ोतरी हुई थी। इसके बाद दूसरी छमाही यानी जुलाई 2020 में 3% का इजाफा हुआ था और जनवरी 2021 में यह 4% बढ़ा है। अब यदि हम जुलाई 2021 की बात कर लें तो इसमें 3% की बढ़ोतरी निश्चित है। केंद्रीय कर्मचारियों को सितंबर से 31% महंगाई भत्ता मिलना तय है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि श्रम मंत्रालय ने मई 2021 के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े जारी कर दिए हैं। इसमें मई 2021 के इंडेक्स में 0.5 अंक की बढ़ोतरी हुई है, जिससे यह 120.6 अंकों के ऊपर पहुंच गया है। अब जून के आंकड़ों का इंतज़ार है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी की उम्मीदें दिखाई नहीं देती है, क्योंकि डीए में 4% की बढ़ोतरी के लिए जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का आंकड़ा है वो 130 होना चाहिए। फिलहाल 120.6 है, लेकिन एक महीने में ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का 10% उछलना नामुमकिन है। इसलिए जुलाई में डीए में 3% से ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी। JCM की नेशनल काउंसिल के शिव गोपाल मिश्रा ने बताया कि जनवरी 2021 और जुलाई 2021 के महंगाई भत्तों का ऐलान जल्द होने वाला है, इसलिए केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को भी थोड़ा इंतज़ार करना होगा। शिव गोपाल मिश्रा के अनुसार क्लास 1 कर्मचारी का डीए एरियर लगभग 12,000 रुपये से लेकर 38,000 रुपये के बीच में होगा। उन्होंने कहा कि अगर लेवल 13 यानी कि 7वें वेतन आयोग के अनुसार जिनका मूल वेतन 1,23,000 के आसपास से लेकर 2,15,000 के आसपास है, या फिर लेवल 14 की बात कर लें तो केंद्र सरकार के एक कर्मचारी का जो डीए बकाया है वो 1,44,200 रुपये से लेकर 2,18,200 रुपये के बीच में होगा। वहीं वेतन और पेंशन को लेकर बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। वेतन पेंशन से वंचित एमसीडी कर्मचारियों की स्थिति पर उच्चतम न्यायालय ने बड़ा दुख जताया है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि 8 जुलाई दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली
नगर निगम यानी एमसीडी के कर्मचारियों की स्थिति पर बड़ा दुख व्यक्त करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि उसे ये देखकर कष्ट होता है कि लोगों को अपने वेतन के लिए अदालत से संपर्क करना पड़ता है। अदालत ने कहा कि तीनों नगर निगम, उत्तरी दिल्ली नगर निगम, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम और पूर्वी दिल्ली नगर निगम अपने संसाधनों में वृद्धि के लिए कदम उठाएं और इस संबंध में शपथ पत्र दायर करें। न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने कहा, जब लोग अपने वेतन के भुगतान के लिए हमारे पास आते हैं तो हमें बड़ा दुख होता है। उनकी दुर्दशा की कल्पना कीजिए। हमें समुचित स्थिति और अधिकारियों की निष्ठुरता को देखते हुए बड़ा कष्ट होता है। जब हम कुछ करते हैं तो आप बिना सोचे प्रतिक्रिया करते हैं, यह एक हैरान कर देने वाला है। अदालत ने कहा कि नगर निगमों का काम कर्मचारियों को वेतन देने का नहीं बल्कि शहरों को विश्व स्तरीय बनाने, डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया जैसे मुद्दों को देखने का भी है। इसने उल्लेख किया कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम अपने संसाधनों को बढ़ाने के लिए कदम उठाएं और यहां तक कि महामारी की स्थिति में भी उसके राजस्व में वृद्धि हुई है। पीठ ने दिल्ली सरकार को 10 दिन के भीतर उत्तरी दिल्ली नगर निगम को दूसरी और तीसरी तिमाही के लिए अनुदान सहायता और बुनियादी कर दायित्व के रूप में 293 करोड़ रुपए का भुगतान करने को कहा है, जिसे वह एकदम ठीक तरह से वेतन और पेंशन का भुगतान कर सके। इसने उल्लेख किया कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को हालांकि वेतन और पेंशन का भुगतान हो चुका है, लेकिन अब भी काफ़ी बकाया शेष है। अदालत ने दक्षिण दिल्ली नगर निगम और पूर्वी दिल्ली नगर निगम को भी उत्तरी दिल्ली नगर निगम की तर्ज पर संसाधन बढ़ाने को कहा है। पीठ वेतन और पेंशन भुगतान न होने संबंधी विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। वहीं केंद्रीय कैबिनेट में बदलाव का फायदा लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को जल्द होने वाला है, क्योंकि मोदी सरकार ने अपने केंद्रीय कैबिनेट में बदलाव कर दिया गया है और नए मंत्री को चार्ज दे दिया गया है। नए मंत्री अब जोश में हैं और जल्द ही कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खबर लेके आने वाले हैं। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि नए वित्त मंत्रालय को मिल गया है नया राज्य मंत्री। कारोबार से जुड़े हैं पंकज चौधरी, दिया है बड़ा बयान। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि कैबिनेट विस्तार में कई मंत्री बदले गए हैं। वित्त मंत्रालय में भी फेरबदल हुआ है। कैबिनेट विस्तार से वित्त मंत्रालय में फेरबदल हुआ है। अभी तक वित्त राज्य मंत्री रहे अनुराग ठाकुर का प्रमोशन हो गया है और उन्हें कैबिनेट मंत्री बना दिया गया है, जबकि पंकज चौधरी नए वित्त राज्य मंत्री बनाए गए हैं। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि चार्ज संभालने के बाद कैबिनेट मंत्री पंकज चौधरी द्वारा महंगाई भत्ते को जल्द बहाल करने का आश्वासन दिया गया है। लाखों कर्मचारी और पेंशन भोगी लंबे समय से महंगाई भत्ते के रिलीज होने का इंतजार कर रहे थे। पहले राज्यसभा में अनुराग ठाकुर द्वारा भी बयान दिया गया था, लेकिन अब जब मोदी द्वारा केंद्रीय कैबिनेट में बदलाव किया गया है और कई मंत्रियों के कामकाज से खुश नहीं थे, तो अब जब नए मंत्री अन्य कार्यभार संभाला है तो वो नए उत्साह के साथ कार्य करेंगे और जल्द जो महंगाई भत्ते का जो प्रस्ताव है वो कैबिनेट से जल्द अप्रूवल कराने के उनके प्रयास रहेंगे। नेशनल काउंसिल ऑफ स्टाफ साइड के सचिव शिव गोपाल मिश्रा का कहना है कि सरकार का महंगाई भत्ते पर रुख है वो सकारात्मक है। सरकार ने आश्वासन दे दिया है और जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को वित्त मंत्रालय के द्वारा हरी झंडी दी जाएगी और जल्द केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के खाते में महंगाई भत्ते और एरियर की राशि जारी कर दी जाएगी। वहीं सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से केंद्र सरकार नाराजगी मोल नहीं लेना चाहती है, क्योंकि अभी यूपी में चुनाव आने वाले हैं और यूपी चुनाव को देखते हुए केंद्र सरकार किसी प्रकार का कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती है और जल्द जुलाई के अंत तक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का जो डीए एरियर का प्रस्ताव है वो वित्त मंत्रालय से अप्रूवल होने के बाद सितंबर के फर्स्ट वीक में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगे भत्ते को रिलीज कर दिया जाएगा और लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के खाते में एक बड़ी रकम आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।